नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक समेत मुतादिद बैंक के लिंक डाउन हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एटीएम मशीनों की ब्रेकें लग गई हैं। शहरियों को रकम के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल बैंक और यूनाइटेड बैंक समेत मुख्तलिफ बैंकों के लिंक डाउन हैं। शहरियों का ये कहना है कि ईद में चंद रोज बाकी हैं, कल इतवार है, बैंक बंद होंगे, पीर के रोज भी अगर यही हाल रहेगा तो उनकी ईद खराब हो जाएगी। नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक समेत शहर में मुख्तलिफ बैंकों की यही सूरत हाल है। लिंक डाउन है, एटीएम मशीनें बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बताएंगे कि कल वैसे ही छुट्टी का रोज है, जिसके बाद ईद में सिर्फ पीर का रोज रहेगा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर मंगल से ईद की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। एक रोज है पीर का रोज, अगर उस दिन भी यही सूरत हाल रही तो शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। शहरियों की ईद फीकी पड़ जाएगी, वो अपनी ईद की तमाम तर शॉपिंग नहीं कर सकेंगे। शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है? इस वक्त मॉल रोड पर नेशनल बैंक की मेन ब्रांच के बाहर हमारे रिपोर्टर तौसीफ अहमद मौजूद है। तौसीफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है? शहरी जो वहां पर आ रहे हैं उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल है ना, आपने सही कहा कि मुतादिद जो बैंक है जिसमें यूबीएल है, नेशनल बैंक है, इनकी सिस्टम डाउन है, लिंक डाउन है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ईद भी करीब है, आज सेकंड लास्ट डे है, जबकि पीर को लास्ट डे है बैंक्स का, और लोगों ने भी तनख्वाहें निकलवानी है। साथ साथ जो पेंशनर्स होल्डर्स हैं वो भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बूढ़े हजरात मौजूद हैं, सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो बैंक इंतज़ामिया है नेशनल बैंक की, उनका ये कहना है क्योंकि पूरी रात जो टैक्स कटौती का सिलसिला जारी रहा, एफबीआर और हुकूमत ने उनको टाइम दिया हुआ था कि आज की ही तारीख में उनको जो टैक्स हैं वो उनकी कटौती की जाएगी, तो अभी तक वो टैक्स कटौती जारी है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि सिस्टम बंद पड़े हैं, सिस्टम डाउन है, काम नहीं कर रहे। उनको पहले 10 बजे का टाइम दिया गया, फिर 12 बजे का टाइम दिया गया, अब 1 बजे का टाइम दे दिया गया है। लोगों रोज़ेदार भी यहाँ पर आए हुए हैं, बूढ़े हजरात यहाँ पर आए हुए हैं, शदीद मुश्किलात का सामना। उनका ये कहना है कि हम भी ईद की खुशियों में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि कल फिर छुट्टी आ जानी है, उसके बाद पीर को आखिरी रोज़ होगा। तो इनकी परेशानी जो है इनकी ज़ुबानी ही हम सुनते हैं। लोग पूछते हैं कि कब से ये लोग आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताइएगा, कब से आप लोग आए हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, क्या मसला बता रहे हैं और कब तक कह रहे हैं मसला हल हो जाएगा? सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, चेक रिसीव कर लिया, टोकन स्टैंप लगा के दे दी है। कहते हैं बस 9-10 बजे, 10 बजे का टाइम दिया है, 10 बजे गए हैं, 40-50 आदमी मैनेजर साहब के पास। उन्होंने कहा पौने 11 बजे ठीक हो जाएगा, सिस्टम ख़राब है उस वजह से। 11 बजे गए हैं, 10 मिनट बाद ठीक हो जाता है। हज़ारों लोग अंदर बैठे हुए हैं, बैंक फुल खचा खच बड़ा हुआ है और बैठने की जगह नहीं है, लेकिन कोई अमला जो है वो गायब है, बिल्कुल नहीं अपनी सीटों पे बैठा हुआ, वो गायब है। उम्मीद नज़र आ रही है कि आज मिल जाएगी या पीर को मिल जाएगी? बस लॉलीपॉप तिफले तसल्ली, बस, इसके अलावा कोई जलील हो रहे हैं सुबह के। पीछे एक हुकूमत दौर से इंशाल्लाह जलील ही हुए हैं, पिछली हुकूमत ही चंगी। हमारे साथ कुछ बूढ़े हजरात मौजूद हैं जो कि पेंशन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। बुजुर्गों, कहाँ से आए हैं, कितनी उम्र है, क्या? मेरी 73 एज है, मैं दिलमोहन रोड से आया हूँ, वो पेंशन लेने आया हूँ, लेकिन टाइम भी देता है, कभी कोई टाइम दे, कभी कोई टाइम दे, टाइम के टाइम में कोई नहीं है। उनको कोई समझ नहीं क्या करना है, वो तक बताते हैं सही, सीटों पे नहीं बैठे, क्या फिर वो चक्कर हुए हैं, लेकिन कोई सुनता कोई नहीं। अच्छा, आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या मसले मसाइल बता रहे हैं, कब तक ठीक हो जाएगा? पेंशन लेने के लिए आया हूँ, सुबह 8:30 बजे से अपनी जॉब से हाफ डे लेकर आया था, लेकिन वो अभी तक कोई मसला नहीं मान रहा। मुझे ऑफिस से भी कॉल आ रही है, लेकिन मैं इधर से अभी जाऊंगा तो फिर ही कुछ होगा ना। लेकिन कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 10 मिनट तक, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं हो रहा। अंदर फुल रश लगा हुआ है, बैठने के लिए जगह नहीं है लोगों के लिए, लोग खड़े हैं सीटों से बगैर, कुछ बुजुर्ग खड़े हैं, लेकिन कोई अमला काम नहीं कर रहा। अच्छा, आप बताइएगा कब तक हो जाएगा? सर वो कह रहे हैं कि स्टेट बैंक वाले जो है ना, वो अपना बैंक बंद करके घर में चले गए हैं, उन्होंने अभी तक पैसे नहीं भेजे। जब पैसे आएंगे तो फिर सिस्टम हमारा ठीक हो जाएगा, तो फिर आपको पैसे दे देंगे। चेक भी हमारे पास हैं, ये टोकन भी हमारे पास हैं, असल में दलील कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। मैनेजर साहब की बात हुई, मैनेजर क्या कहते हैं? मैनेजर साहब कहते हैं सिस्टम थोड़ी देर तक ठीक हो जाएगा, तो जनाब तुम बैठो थोड़ी देर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, थोड़ी देर, उस तो बाद बैंक टाइम खत्म हो जाएगा। कहने चलो सिक्योरिटी गार्ड चलो बैंक तो बाहर, बैंक टाइम खत्म हो गया। आप मजाक पे चले, किसी बैंक में चले जाएँ, वही बैंक वाला कहता है ये हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। ये बैंक के मेन ब्रांच है यूबीएल की, उनका सिस्टम नहीं चल रहा, किसी ब्रांच का सिस्टम। बिल जमा कराने चले जाएँ, चलान जमा कराने जाए, कोई काम करने चले जाएँ, कोई काम नहीं करता, सब अपने बैठे हुए आराम से, सिस्टम नहीं। अगर काम पे इसे
अगर स्टैंप इससे पहले भी काम होता था, ऑनलाइन ही था, आप स्टैंप लगा के दे देते थे, उसे आप बाद में एंट्री कर लें उसकी। बंदे को तो फारे करें, उनको तो परेशान करें, रोज़ा रख के बैठे हुए सुबह से। जी आप देख सकते हैं कि लोग अपनी मुश्किलात बता रहे हैं। उनका यही कहना है कि वो सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर बूढ़े भी मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं जो कि अपने वालदैन की पेंशन लेने के लिए आए हुए हैं। कुछ बूढ़े तो खुद आए हुए हैं। उनका ये कहना है कि वो ईद की खुशियों में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कभी 9 बजे का, कभी 10 बजे का, क्योंकि सुबह 8 बजे से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। कभी 10 बजे का टाइम दिया जाता है, कभी 11 बजे का, 12 बजे का, 1 बजे का, अब भी 1 बजने को है। अब जो बैंक इंतज़ामिया है उसका ये कहना है कि 2 बजे तक जो ख़राबी है वो दूर कर दी जाएगी, जबकि जितने भी लोग बैंक के अंदर मौजूद होंगे उनको रात 8 बजे तक अगर तनख्वाहें देना पड़ी, कुछ करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पीर के रोज़ भी बैंक खुलेंगे। लेकिन साथ साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो जो लोग बता रहे हैं उनका ये कहना है, कभी उनको बताया जाता है कि सिस्टम में ख़राबी है, कभी ये बताया जाता है कि स्टेट बैंक की तरफ से जो रकूम आनी है वो अभी तक आई नहीं है, जिसकी वजह से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने टोकन तो सुबह से हासिल किए हुए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक यहाँ पर नहीं हो रही। वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि सिस्टम जो है वो जल्द से जल्द रिस्टोर किए जाएँ ताकि उनको तनख्वाहें जो हैं वो दी जाएँ और जो पेंशनर होल्डर्स हैं उनको पेंशनें भी साथ साथ दी जाएँ। जी अच्छा तौसीफ, जैसा कि यहाँ पर शहरी जो कि ख्वार हो रहे हैं, रोज़ेदार हैं, जिनका ये कहना है कि वो सुबह 8 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं और कब तक मजीद उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, इस बारे में भी कुछ नहीं बताया जा रहा। तो ये भी बताइएगा वहाँ पर उनके बैठने के लिए क्या कोई खुसूसी इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि शहरी तो ये शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि वो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ ताउन नहीं किया जा रहा, वो यहाँ पर ख्वार हो रहे हैं। आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल है ना, अगर हम बैंक के अंदर की बात करें, क्योंकि ये मेन ब्रांच है नेशनल बैंक की माल रोड के ऊपर, तो अंदर जो जगह बनाई गई है, ऑल्दो हॉल तो बहुत बड़ा है, लेकिन लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ईद पर जो है वो बर्डन ज़्यादा हो जाता है। कुछ ने एटीएम से तनख्वाहें निकलवानी होती है, कुछ ने चेक्स कैश करवाने होते हैं, तो लोगों की तादाद भी बढ़ जाती है। तो अंदर जो हॉल है वो तो बिल्कुल फिल है, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो अभी तक बाहर मौजूद हैं, क्योंकि अंदर अब बैठने की जगह नहीं रही। तो उसमें बूढ़े भी मौजूद हैं, दूसरे लोग भी मौजूद हैं, रोज़ेदार भी हैं, तो इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बैंक इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक ये नहीं बताया जा रहा कि सिस्टम में जो ख़राबी है, ये सिस्टम जो डाउन हुआ है वो कब तक ठीक हो जाएगा। अगर उनको एक टाइम दे दिया जाए तो फिर भी उनके लिए तसल्ली हो जाती है, लेकिन टाइम नहीं दिया जा रहा, ना वो वापस जा सकते हैं, ना वो यहाँ से हिल सकते हैं। कभी उनको 1 बजे का, 2 बजे का टाइम दिया जाता है, तो इसी वजह से उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है अगर उनको एक टाइम दे दिया जाए और उनको ये बता दिया जाए कि इस टाइम पर उनको पेंशन मिल जाएगी, तनख्वाह मिल जाएगी, तो उनके लिए थोड़ा आसान जो मामलात हैं वो हो जाएंगे। लेकिन अभी तक फ़िलहाल यहाँ पर ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे। जी सही तौसीफ, आपका बहुत शुक्रिया। बैंक मेन ब्रांच मॉल रोड के बाहर आप मौजूद थे, जहाँ पर शहरी जो हैं खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है बैंक इस वक्त खचाखच बड़ा है और बाहर भी बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं, जिनकी जानिब से शिकायत ये की जा रही है कि उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनकी ईद की खुशियाँ फीकी पड़ जाएंगी। मुख्तलिफ बैंकों के लिंक डाउन हैं, शहरियों को मुश्किलात हैं और बारहा जो शहरी वहाँ पर आ रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि सिस्टम में ख़राबी है, स्टेट बैंक से अभी पैसे नहीं आए हैं, कुछ ही देर में सिस्टम को ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन अब ये सिस्टम कब ठीक होगा इस बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। मेन बुलेवार्ड का रुख करेंगे जहाँ पर हमारे रिपोर्टर शहजाद खान अब्दाली मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी शहजाद, बताइएगा। जी ईद उल फितर करीब आ रही है, शहरियों की ये कोशिश होती है कि वो बैंकों से नए करेंसी नोट भी हासिल करें और इसके अलावा रकूम की तरसील कर सकें, अपने प्यारों को ईदी जो है वो पहुंचा सकें। आज भी कुछ शहरी निजी बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, ख़ार हो रहे हैं, लेकिन उनको रकूम जो है वो नहीं मिल पा रही। मुख्तलिफ जो निजी बैंक हैं उनके जो लिंक हैं वो डाउन हैं और शहरियों को रकूम के हसूल में मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी गुलबर्ग में मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। आप लोग कैश लेने के लिए आए हैं, क्या सूरत हाल है? इन्होंने जो है वो ब्रांचेस बंद की हुई हैं, स्टाफ भी नहीं बैठा हुआ और ना तो इस मुल्क में गवर्नमेंट की कोई रिट है और ना ही स्टेट बैंक की कोई रिट अवेलेबल है। स्टेट बैंक के अहकामात बैंक्स ने बिल्कुल हवा में उड़ा दिए हैं। करंटली ये लोग इजीली बैठे हुए हैं, कोई इन्होंने सिस्टम बंद किया हुआ है ऑटोमेटिक और स्टाफ भी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ तक कि स्टेट बैंक का जो उसकी हेल्पलाइंस हैं वो भी इन लोगों ने हेल्पलाइन के जो नोटिस बोर्ड पे जो कि सब लोगों ने डिस्प्ले करना होता है, यूबीएल के स्टाफ ने वो भी हटा दिया ताकि कोई इनकी कंप्लेन ना कर सके। आप कहाँ से आए सर? हम गुलबर्ग से आए हैं
और मसला ये है कि बहुत सारे ब्रांचेस हम घूम के आए हैं और सब में ये कह रहे हैं कि सिस्टम डाउन हो गया है और हमें बड़ा मसला आ रहा है कि कैश नहीं मिल पाया। जी मैं तो ठोकर से आया हूँ जी, वहाँ से भी चेक किया है, वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन कहते हैं जी लिंक डाउन है जी, कराची से लिंक डाउन किया हुआ है। और मुझे तो लगता है ये जानबूझ के किया हुआ है आवाम को तंग करने के लिए। आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सुबह से खड़ा हूँ, बैंक बंद है, लेकिन मैं कहता हूँ सागदार शेम ऑन यू, तुमने बैंकों को तबाह किया है। 98 99 में तुमने बैंकिंग इंडस्ट्री तबाह की, अब फिर तुम तबाह कर रहे हो। तुम ये फाइलर नॉन फाइलर अपनी तमाम दौलत लूट के मुल्क से बाहर ले गए हो अपने यहाँ पे कुछ और शहरी भी मौजूद हैं। आप कहाँ से चलते हुए आ रहे हैं और पैसे नहीं मिले? मुबारक से गया हूँ, पहले जौहर टाउन गया हूँ, फिर इधर मुसलमान टाउन मोड़ में गया हूँ। एक वो है जौहर टाउन में मार्केट है डॉक्टर हॉस्पिटल के पास, पैसे नहीं मिल पाए। नहीं भी इनका ही सिस्टम डाउन है और कोई चल रहा है। जब जी मैं ये चाहूँगा हमारा कैमरा जो है वो इन शहरियों की फुटेज जो है वो दिखाए। यहाँ पे जितने भी शहरी मौजूद हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि जो मुख्तलिफ़ इलाकों का इन लोगों ने विज़िट किया है, लेकिन उसके बावजूद इनको जो है वो कैश नहीं मिल पा रहा है। इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। कोई यहाँ पे ठोकर नियाज बेग से चल के आ रहा है, बाज़ लोग जो है वो जौहर टाउन से चल के आए हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों से ये लोग विज़िट कर रहे हैं। इन लोगों की ये कोशिश है कि अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ मनाने के लिए जो है वो इनको कैश मैसर आ जाए इन्हीं के अकाउंट से। लेकिन इस वक्त शहर में सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ़ निजी बैंकों के जो लिंक्स हैं वो डाउन हो चुके हैं और शहरी रकूम के हसूल के लिए जो है वो खार हो रहे हैं। जी सही शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा हर जगह पर यही सूरत हाल देखने में आ रही है। लिंक डाउन है, शहरियों को मुश्किलात है। शहरियों का ये कहना है कि वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद बैंकों से होकर यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन हर जगह यही सूरत हाल देखने में आ रही है।